नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम करंट अफेयर के आज 10 क्वेश्चन लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। काफी टाइम से ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूं आने वाले एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले, चाहे कोई भी एसएससी का है या फिर हरियाणा सीईटी का, स्टेट का, कोई भी अपना एग्जाम होने वाला जा रहा है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के जो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन रहेगा उसका, जो क्वाड 2023 मीटिंग कहां होगी? क्या ये यूके के अंदर होगी, यूएसए के अंदर होगी, इंडिया के अंदर होगी या जापान के अंदर होगी? देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड 4 देशों का एक समूह है। क्या? क्वाड 4 देशों का एक समूह है। इसमें इसके अंदर 4 देश कौन से आते हैं? पहला देश आता है इसके अंदर यूएसए। क्या? 4 देशों में क्या है? पहला तो आता है इसके अंदर यूएसए। यूएसए। उसके बाद दूसरा देश आता है इसके अंदर जापान। तीसरा देश आता है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया। और अपने पास फिर चौथा देश आता है इंडिया। 4 देशों को मिलकर क्या बनाता है? क्वाड बनता है। ये जो क्वाड के जो फॉर्मेशन की गई थी ना, ये की गई थी चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा था इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, यानी हिंद और प्रशांत महासागर के अंदर, जो चाइना का काफी प्रभाव बन रहा था, उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया? 4 देशों ने एक समूह बनाया। 4 देशों ने क्या किया? एक समूह बनाया ताकि क्या कर सकें, जो चाइना का प्रभाव है उसको कम कर सके। इसके लिए एक चीज और पढ़ेंगे इसमें, क्या है? पहले तो कवाड़ के बारे में देखा हमने, क्या? यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, चारों देशों ने मिलकर क्या बनाया? ये कवाड़ बनाया। कवाड़ के जो क्वाइन किया था ना, सबसे पहले जो ये आइडिया आया था कि कवाड़ के जैसा कोई संगठन होना चाहिए। ये जो जापान के जो अभी अभी फिर लास्ट टाइम में जो शिंजो आबे, क्या पहले जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया, उनको मार दिया गया। उनके दिमाग में ये आइडिया आता कि कवाड़ जैसा कोई संगठन होना चाहिए ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हिंद और प्रशांत महासागर में जो बढ़ती हुई जो ताकत है चाइना की, उसको कम करने के लिए क्या किया गया? कवाड़ बनाया गया। अब इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है, साल में एक बार मीटिंग होती है। इसमें पीछे तो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उससे पहले जो पहले मीटिंग हुई थी अमेरिका के अंदर, वो हुई थी वर्चुअल। उसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुई थी जापान के अंदर हुई थी, यानी जो 2022 के अंदर, अब की बार जो 2022 में जो मीटिंग हुई वो जापान के अंदर हुई थी। लेकिन उससे पहले जो 2021 की मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी? यूएसए के अंदर, वर्चुअल भी हुई थी वो। उसके बाद अगर 2000 हम किसकी बात कर रहे हैं, आने वाले जो 2023 की बात कर रहे हैं मीटिंग की, वो कहां पे होगी? वो होगी जी, यानी किसमें? वो इंडिया के अंदर होने जा रही है, जो क्वाड की मीटिंग है। अब जब 2023 की बात करी हमने, क्वाड की 2023 के बाद 2024 की जो मीटिंग होगी वो होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2024 की मीटिंग होगी, वो कहां पे होगी? वो होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ते हैं इसके अंदर, जो ओकुस है। क्या? ओकुस हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। ओकुस में क्या है? ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का और यूके का, तीनों को मिला के एक गठबंधन बनता है। क्या बनता है? एक गठबंधन बनता है तीनों देशों को मिलाने के बाद। उसका भी मेन फोकस क्या होता है? चाइना के प्रभाव को, जो साउथ चाइना सी है, क्या साउथ चाइना सी में जो चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसका भी जो फॉर्मेशन है वो भी चाइना को क्या करने के लिए? काउंटर करने के लिए, चाइना चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए। कहां पे? जो साउथ चाइना सी है उसमें प्रभाव बढ़ रहा है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी एक ओकुस जैसा संगठन बना है, वो भी चाइना काउंटर करने के लिए। और ये जो कवाड़ का जो संगठन बना, ये भी किसको? ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। अगर इसका सीधा क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए है। ये सिक्योरिटी डायलॉग है एक तरीके से। लेकिन फिर अगर बात की जाए तो मेन जो मकसद है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर किसको? चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया क्वाड है। क्वाड के बारे में हमने पढ़ा, फिर ओकुस के बारे में पढ़ा, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्यों होता है और किस लिए ये फॉर्म किया गया, किस लिए बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास डेवलप, क्या सतत विकास लक्ष्य है जो, ये किस तरह के? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। कब तक का लक्ष्य है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बनाए गए हैं, क्या कुछ गोल्स बनाए गए हैं किसके द्वारा? जो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, जो महासभा है,
संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, उसने 2015 में जो उसकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर क्या किया गया, उन्होंने एक टारगेट बनाया। क्या? एक टारगेट को लेकर चले, एक एजेंडा बनाया कि हमारे देश सभी के लिए क्या एक टारगेट होना चाहिए कि हमारे को भूख के साथ कैसे लड़ना है, या फिर क्लाइमेट के साथ कैसे लड़ना है, या फिर उसके बेरोजगारी के साथ कैसे लड़ना है, अगर किसी के पास अर्थव्यवस्था है कैसे चलाना है उसको, हम इक्वलिटी को कैसे बराबर कर सकते हैं, इक्वलिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं। इन चीजों को लेके क्या बनाएगा जनरल असेंबली ने, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने इसके लिए कुछ टारगेट बनाए, कुछ लक्ष्य बनाए गए। उनको क्या बोला गया? सतत विकास गोल्स बोला गया उनको, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य बोला गया। वो कब बनाए गए थे? उनका वो बनाए गए थे 2015 में। कब लक्ष्य लिया गया था उनको? 2015 में बनाया गया। जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा, उसके द्वारा टारगेट बनाया गया। यानी कितने? ये जो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2016 से क्या किया गया? ये इनफोर्स में आया। ये कब आया? इफेक्टिव बना 2016 से। ये जो कसम खाई वो कब खाई गई? 2015 में खाई गई। लेकिन टारगेट कब तक का? ये टारगेट बना के रखा गया इसका। क्या इसका टारगेट 2025 तक का है, क्या 2027 का है, या फिर 2030 का है, या 2035 का है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या किया गया? ये 1 जनवरी 2016 से तो इफेक्टिव रहा, और 2000 कब तक है? 2030 तक क्या माना गया? इसका लक्ष्य माना गया है। यानी कितने साल के लिए? इसको 15 साल के लिए क्या माना गया? 15 साल का इसका टारगेट माना गया है सस्टेनेबल, हर देश के लिए। क्या? यानी सभी देश क्या करेंगे? अपने अपने जो सभी को क्या है गोल्स मिले हुए, गोल्स की संख्या कितने? एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि वो जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो कितने हैं? उनकी संख्या कई बार एग्जाम की है, तो उनकी संख्या कितनी है? 17 है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल की बात की गई है इसके अंदर। किसने? जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा थी, उसने क्या किया? एक एजेंडा तैयार किया गया। एजेंडे के अंदर क्या किया गया? ये जो सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात किया गया। उसमें कब की ये बात है? 2015 में। इफेक्टिव कब से हुई? 1 जनवरी 2016 से। और कब तक का टारगेट है इसका? 2030 तक का टारगेट है। लेकिन इसके जो टाइम है, टाइम कितना इसका? 15 साल है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स अगर गोल्स की बात करें, वो कितने हैं इसके अंदर? 20 गोल्स, सॉरी 17 गोल्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। AK-203, देखो पढ़ने में कैसे आएगा ये? AK-203 बोला जाता है इसको। ये क्या है? क्या ये एक अंतरिक्ष यान है? क्या ये एक राइफल है, या कि कोई कंपनी का नाम है, या फिर कुछ नहीं है? देखो, ये जो AK-203 है, ये एक राइफल है। क्या है? ये एक राइफल है जो हमने कहां पे? रसिया से मंगवानी है। रसिया से हमने क्या कर रखा? करार कर रखा। उनसे हम क्या लेंगे? AK-203 राइफल्स लेंगे वहां से। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है। क्या? इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, उसको बोलते हैं S-400। क्या बोलते हैं? S-400 जो इंडिया है वो रसिया से क्या करेगा? मंगवाएगा। ये है एक डिफेंस सिस्टम है। क्या है? ये एक डिफेंस सिस्टम है S-400। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है S-400 क्या है? S-400 एक डिफेंस सिस्टम है। वो कहां से लेगा? वो रसिया से लेगा। कौन? इंडिया। और इसके बाद हमने क्वेश्चन और पढ़ा। क्या? AK-203 क्या है? एक राइफल है जो हम कहां से लेने जा रहे हैं? एक्सपोर्ट कहां से करेंगे? कहां से लेके आएंगे? जो रसिया से लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या COP27 कहां होगा? क्या ये फ्रांस के अंदर होगा? क्या ये फिर जापान के अंदर होगा? क्या रसिया के अंदर होगा? या फिर इजिप्ट के अंदर होगा? देखो COP26, सॉरी, क्या कोप का मतलब होता है, कई बार क्वेश्चन में बनता है। क्या कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? 27 हो गया, 26 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये पार्ट कौन सी? ये जो मीटिंग है 27th मीटिंग होने जा रही है। क्या? 27th मीटिंग होने जा रही है। अब क्या बनती है? देखो कहां पे होगी 27th मीटिंग? कहां पे होगी? ये होगी जी इजिप्ट के अंदर। कहां पे होगी? ये होगी इजिप्ट के अंदर। क्या?
कोप 27 की मीटिंग इजिप्ट के अंदर होती है। अब ये कोप है ना, ये किस चीज के बारे में, ये जो अगर बात करता है कोप, अगर बात करता है, ये करता है हमारी जो इन्वायरमेंटल से संबंधित जितनी भी क्या होती है समस्याएं होती है, जितने भी इश्यू होते हैं हमारे पर्यावरण संबंधित है, उनको देखभाल करने के लिए, उन पे काम करने के लिए, क्या क्लाइमेट चेंज कैसे बदल, क्या हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है वो कैसे चेंज होता जा रहा है, कहां पे क्या जरूरत पड़ रही है हमारे को, कहां पे कहीं पेड़ पौधे ज्यादा काटे जा रहे हैं, यानी क्या है हम प्रकृति के साथ लगातार क्या करते जा रहे हैं, खिलवाड़ करते जा रहे हैं। उसके बारे में चिंता करते हुए क्या किया, एक पार्टीज बनाएगी, क्या बनाएगी, एक कॉन्फ्रेंस, यानी देशों ने मिलकर क्या बना दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बना दी। फिर इसको क्या किया गया कि एक मीटिंग होनी चाहिए, यानी अगर क्वेश्चन बने हमारे पास, क्या जो ये कोप 20 होता है इसके अंदर कौन से मिनिस्टर मिलते हैं, यानी कौन से व्यक्ति मिलते हैं, यानी इसमें जो इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, वो इस चीज को हेल्ड करते हैं, इसको चेयर करते हैं सभी के सभी। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, जो ये कोप 26 है ये तो हेल्ड होने जा रही है कहां पे, इजिप्ट के अंदर हेल्ड होने जा रही है, ये इजिप्ट के अंदर होगी। और लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, वो क्या है जो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसके बारे में हो सकता है पूछे ना पूछे, लेकिन एक चीज और पूछ सकता है, क्या वो पूछ सकता है कोप 26, क्या जो कोप 26 है ये कहां पे हुई थी, ये जो कोप 26 है ये कहां पे हुई थी, यानी इसमें इंपोर्टेंट करार भी कहे दे, वो क्या थे, कोप 26 हमारी हुई थी ग्लासगो के अंदर, कहां पे, ग्लासगो के अंदर, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर है, कहां पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर पड़ता है। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, जो कोप 26 है वो कहां पे हुई थी, वो हुई थी ग्लासगो के अंदर। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है जी अपना स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर। अब स्कॉटलैंड कहां पड़ता है, स्कॉटलैंड एक ब्रिटेन का भाग है, क्या स्कॉटलैंड एक ब्रिटेन का भाग है। ब्रिटेन का मतलब क्या होता है, देखो ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं, ब्रिटेन के अंदर आते पहला तो वेल्स है, दूसरा हम उसके अंदर मानते हैं स्कॉटलैंड को, और तीसरा मानते हैं हम इंग्लैंड को, यानी क्या बना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तीनों को मिलाने से ब्रिटेन बनता है, क्या बनता है, ब्रिटेन बनता है। यानी कोप 26 क्या हुआ, कहां पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ। स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है, ब्रिटेन का हिस्सा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कोप 26 है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो इंडिया ने ना, क्या इसमें इंडिया ने क्या किया था, 2070 तक, कब तक है, 2070 तक है, जो हम कार्बन है ना, जो कार्बन का एमिशन है ना, कितना करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज आ गई अपने पास, क्या है, जो कार्बन का एमिशन जो इंडिया करता है वो कितना करता है, वो 5% कार्बन का एमिशन करता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बन जाए तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर बन जाता है, क्या जो इंडिया एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है कार्बन का, वो कितना करता है, 5% करता है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में कितनी, 17% है वर्ल्ड की, कितनी, 17% है, और 5% क्या करता है, इंडिया कार्बन का उत्सर्जन करता है। उसके बाद ये 2070 क्या है, यहाँ पे 2070 में हम जो कार्बन को क्या कर देंगे, इसकी जो इसको बिल्कुल क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म, नेट जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज और समझने की, यहाँ पे नेट जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे नेट जीरो 2070 का हमारा क्या टारगेट है, जो कहां पे ग्लासगो के अंदर हुआ था, उसमें हम क्या करके आए थे, ये डिसीजन लिया था कि हम 2070 तक के जो अपना कार्बन है, कार्बन का एमिशन कितना कर देंगे, नेट जीरो। अब नेट जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे नेट जीरो से हमारा मतलब है जितना हम उत्सर्जन करेंगे किसका, कार्बन का, उतना ही हम क्या कर देंगे, उसको खत्म कर लेंगे। जितना उत्सर्जन करेंगे उसको उतना ही क्या करेंगे, खत्म करते रहेंगे। क्या क्या था हमने ये किया था 2070 तक वादा, कहां पे, कोप 26 के अंदर, ग्लासगो के अंदर। कितने, 5% हम टोटल कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, 17% हमारी पॉपुलेशन है ऑल इंडिया की, सॉरी ऑल वर्ल्ड की इंडिया में, और 2070 तक हम क्या कर लेंगे, जितना हम कार्बन रिलीज करते हैं उसको हम उतना क्या कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल में लेके आ जाएंगे, जितना हम क्या करते हैं, एमिट करते हैं, किसको, कार्बन को।
अब उसके अंदर क्या पढ़ा हमने, कोप 26 पढ़ा, कोप 27 पढ़ा और कोप 26 27 हमने दोनों पढ़ा। अब एक चीज और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FATF ने उच्च जोखिम वाले देशों में रखा है, किसको रखा है, क्या माली को रखा है, या फिर इराक को रखा है, या पाकिस्तान को रखा है, या म्यांमार को। करंट क्वेश्चन है, यानी जो FATF है उसने किसको, म्यांमार को, किसको, म्यांमार को किस में रखा है, उच्च जोखिम वाले देशों में रखा है, किसमें, उच्च जोखिम वाले देशों में, जहां पे संभावना क्या है, बहुत ज्यादा जोखिम की है, किसके अंदर, म्यांमार के अंदर। अब एक चीज और आती है, क्या, जो FATF है ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी क्या बनता है इसका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या बनता है, एफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनता है। इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो किया गया था G7 कंट्रीज ने, किसने किया था, इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो G7 कंट्रीज ने किया था। ये कब किया था, ये किया था, देखो यहां पे लिख लेते हैं इसको, यानी फॉर्मेशन किसने, G7 ने किया था इसका फॉर्मेशन। ये कब किया था, ये किया था जी 1989 के अंदर किया था, किसका, G7 ने किया था। ये किया था पेरिस के अंदर, कहां पे, ये किया था पेरिस के अंदर। पेरिस किसी कैपिटल है, ये पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। कब किया था, G7 ने 1989 में किया था, और इसका पहला जो मीटिंग हुई थी कहां पे, वो हुई थी पेरिस फ्रांस के अंदर, इसका फॉर्मेशन किया गया था। अब एक चीज और बनती है, क्या, इसका जो फॉर्मेशन किया गया था क्यों किया गया था, जितने भी क्या है, जो आतंकवाद को क्या करते हैं, कुछ देश क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं, कुछ पैसे देते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उनको उन पे लगाम लगाने के लिए, उन पे लगाम लगाने के लिए क्या किया था, एक संगठन बनाया गया था G7 ने, क्या, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा क्या काम था इसका, पहले तो जो देश थे जो फंडिंग करते थे किसको, आतंकवादियों को, उसको कम करना था। और जो दूसरा काम था, जो ब्लैक मनी थी ना उसको व्हाइट करते थे, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक, जो मनी है उसको क्या करते थे, व्हाइट करते थे। इसको कम करने के लिए भी क्या किया इन्होंने, जो FATF है इस पे काम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, क्या, मनी लॉन्ड्रिंग पे भी इसने काम करना शुरू किया। दो चीजों पे काम किया इसने, एक तो जो आतंकवाद को जो पैसे पहुंचा रहे हैं, जो धन पहुंचा रहे हैं उसको कम करना, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं उसको भी क्या करना था, उस पर भी ध्यान रखना। दो काम, दो चीजों पे क्या किया इसने, काम किया। क्या एक, फिर एक चीज और बनती है, क्या इसका एक इंडिया हिस्सा है, तो बिल्कुल कह सकते हैं इंडिया इसका एक हिस्सा है। ये इंडिया इसका हिस्सा बना था 2010 में, कब इंडिया इसका हिस्सा बना था, 2010 के अंदर। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो टोटल इसके अंदर कितने हैं, 39 मेंबर है, कितने हैं, 39 मेंबर्स। कितने, इसके अंदर 39 मेंबर है, 29 इसके अंदर क्या है, मेंबर। इंडिया का भाग बना इसका 2010 के अंदर, फ्रांस पेरिस में, सॉरी फ्रांस पेरिस फ्रांस में से क्या हुई, फॉर्मेशन हुई थी 1989 के अंदर G7 के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या अपने पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPC यानी इंडियन पिनल कोड 124 क्लॉज ए क्या है, अपने पास IPC 124 है, क्या है, क्या ये अपहरण से संबंधित है, क्या ये राजद्रोह के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सुर्खियों में रहा है ये क्वेश्चन। ये IPC की धारा, क्या ये राजद्रोह के बारे में है, क्या ये हत्या के बारे में है, फिर क्या इसका जो फोर्थ जो ऑप्शन है भड़काऊ भाषण के बारे में। जो ये IPC 124 सेक्शन, सबसे पहले देखते हैं जो IPC थी ना, क्या जो इंडियन पिनल कोड है, सबसे पहले इसको किसने क्वाइन किया था, किसने इसके बारे में सोचा था, सबसे पहले 1837 में, किसमें, 1837 में, 1837 में लॉर्ड मैकाले ने, क्या, इंडियन पिनल कोड के बारे में किसने बताया था,
किसने सोचा था इसके बारे में? इंडियन पिनल कोड 1837 में लॉर्ड मेकाले ने। लेकिन इसको क्या किया गया था? फोरम कब किया गया था? 1860 में इसको फोरम किया गया था, इसको बना दिया गया था। लेकिन एक हमारे पास सेक्शन आता है 124, यानी ये क्या कहता है? फिर इसके बाद एक इंसान और आए, क्या? एक इंसान और आते हैं, जेम्स स्टेफिन्स। क्या? जेम्स स्टेफिन्स आते हैं 1870 में। 1870 में एक जेम्स स्टीफन्स के नाम से, जेम्स स्टीफन्स, इसने क्या किया? लोगों में क्या 1857 की क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी उसमें लोग क्या हो गए थे? अपने देश के प्रति उनकी भावनाएं जाग गई थी, वो अपने देश के बारे में सोचने लग गए थे। यानी क्या कर रहे थे वो? सत्ता के बारे में, यानी वो जो उनके ऊपर राज किया जा रहा था, वो जो राज को उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को समझ रहे थे। अब वो क्या करने लगे? वो जो जनता थी जो सरकार के प्रति क्या हो गई? आवाज उठाने लग गई। जैसे ही आवाज उठाने लग गई, तरह तरह के क्या होते थे वहां पे? कभी कोई आंदोलन होगा, कभी कोई आंदोलन होगा, यानी लोगों को दबाने के लिए, क्या? लोगों को दबाने के लिए 1870 में जेम्स स्टीफंस ने क्या लेके आया था? धारा 124 ए लेके आया था। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी किसके प्रति? गवर्नमेंट के प्रति, अगर कोई गवर्नमेंट के प्रति आवाज उठाता है तो क्या करेगा? जो ये कानून था, जो ये आईपीसी थी, वो उसे क्या कर लेंगे? राजद्रोह के बारे में माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा। और राजद्रोह में क्या कर लेंगे? उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। यानी आईपीसी 124 अगर क्वेश्चन के अंदर आता है, अगर पूछा जाता है तो क्या बता देंगे? ये राजद्रोह के बारे में बताता है। किसने बताया था? जेम्स स्टीफंस ने बताया था। कब? 1870 में। सबसे पहले किसने सोचा था इसके बारे में, आईपीसी के बारे में? 1837 में। ये लॉर्ड मैकाले के टाइम। किस टाइम में? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले क्या? इन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज, क्या? इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज भी लेके आए थे ये। इन्होंने क्या है? इंडिया में इंग्लिश जो भाषा थी उसको भी यही लेके आए थे, लॉर्ड मैकाले लेके आए थे। 1833 का जो एक्ट था उसके अंदर लेके आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैक लाइव्स मैटर्स आंदोलन का संबंध, सॉरी, ब्लैक लाइव्स जो आंदोलन है वो कहां पे हुआ? क्या वो सूडान के अंदर हुआ, या फिर वो अमेरिका के अंदर हुआ, या फिर यूके के अंदर हुआ, या फिर श्रीलंका के अंदर हुआ? ये देखो, जो जो ब्लैक लाइव जो मैटर्स है ना, क्या? ब्लैक लाइव जो मैटर है, ये अमेरिका के अंदर क्या था? एक आंदोलन था कुछ टाइम, कई महीने पहले की बात है। अमेरिका के अंदर एक जॉर्ज फ्लाइड, क्या? एक जॉर्ज फ्लाइड नामक एक अश्वेत व्यक्ति को किसके द्वारा? एक पुलिस के द्वारा, पुलिस कर्मी के द्वारा जॉर्ज फ्लाइड नामक व्यक्ति, यानी अश्वेत व्यक्ति को क्या कर जाता है? मार दिया जाता है। और उसके विरोध में क्या? जितने भी अश्वेत व्यक्ति थे, अश्वेत लोग थे, यानी श्वेत और अश्वेत व्यक्ति के बीच में क्या हो गया? ये एक संघर्ष बन गया। और क्या उस संघर्ष ने क्या ले लिया? एक पूरी तरह से एक आंदोलन का रूप ले लिया। किसने? ब्लैक और व्हाइट में क्या हो गया? ये एक तरह का आंदोलन हो गया, क्योंकि जो जॉर्ज फ्लाइड था उसकी हत्या कर दी गई थी, वो एक अश्वेत इंसान था। फिर इसको लेके क्या कर लिया था अमेरिका में? किसमें? अमेरिका के अंदर क्या हो गया है कि पूरा का पूरा आंदोलन बन गया था ये। नेक्स्ट देखिएगा, रोसकोसमोस क्या है? रोसकोसमोस किस देश की स्पेस संस्था है? देखो, जैसे हम पढ़ते ना, हमारी जो क्या है? इसरो है। इसरो क्या करना काम करती है? जो हमारे रॉकेट हैं उनको लॉन्च करने का काम करती है। इसी तरीके से जो ये रोसकोसमोस है, किस देश की संस्था है? क्या ये जापान की है, क्या ये रूस की है, या फिर अमेरिका की है? भारत की, हमारी जो इंडिया की है वो क्या है? इसरो है। क्या वो? इसरो है। उसके बाद अमेरिका की क्या है? नासा है। और ये क्या बची? जो ये रोसकोसमोस किसकी है? रोसकोसमोस से एक रूस की स्पेस संस्था है, रोसकोसमोस। अब एक और चीज देख लेते हैं। देखो, जैसे हमें अमेरिका की देखी, जैसे हमने इंडिया की देखी, हमने किसकी देखी? रूस की देखी। हम अब देख लेते किसकी? जाक्सा, JAXA, जाक्सा। जाक्सा ऐसे किसकी? जापान की क्या है? कि स्पेस संस्थान है। किसका?
जापान का क्या, जाक्सा। रसिया का रोसकोस्मोस, अमेरिका का नासा, इंडिया का इसरो। कई बार क्वेश्चन बनता है जो इसरो की जो फॉर्मेशन हुई वो कब हुई, वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को क्या बना था? इसरो बना था, जो हमारी क्या है, स्पेस संस्थान बना था, रॉकेट लॉन्च करने का काम करता है ये। जापान का हमने देखा, रूस का हमने देखा, अमेरिका का हमने देखा। क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेते हैं कई बार कि जापान की क्या होती है, जाक्सा होती है। एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, क्या, जाक्सा। जाक्सा क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। हमारी क्या है, देखो, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा, जो ब्लैक स्वान इवेंट का संबंध किससे है? देखो, ब्लैक स्वान जो इवेंट है, ऐसी एक घटना होती है जो अचानक से हो जाती है, जिसकी कोई संभावना नहीं हो जाती। क्या? जिसकी आने वाले टाइम के अंदर है कोई भी संभावना नहीं होती। एक ऐसी घटना होती है ये, अचानक से होने वाली घटना, जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता, जिसकी कोई भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। अचानक से किसी में, जैसे जिम्बाब्वे के अंदर है, अचानक से महंगाई एकदम से इतनी बढ़ गई, इन्फ्लेशन इतना आ गया एकदम से। 2008 के अंदर भी एक बार ऐसी सिचुएशन बनी थी। क्या है ये जो टर्म है ब्लैक स्वान इवेंट है, किससे संबंधित है? ये इकोनॉमिक से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का स्थान कौन सा है? क्या वो 90वां है, 76वां है, 87वां है, या फिर 81वां है? इसका जो इंडिया का स्थान बनता है वो बनता है 87वां। किसमें? जो हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को कौन जारी करता है? हेनले एंड पासवर्ड। क्या? हेनले एंड ए पार्टनर्स इसको क्या करते हैं? इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स को क्या करते हैं? कौन करता है इसको? रिलीज करने वाली संस्था कौन सी है? हेनले एंड पार्टनर्स इसको रिलीज करती है। इंडिया का स्थान कौन सा है? 87वां स्थान आया है। इंडिया क्या कर सकती है? 60 देशों के अंदर, क्या 60 देशों के अंदर वीजा फ्री जा सकती है। इंडिया का जो सिटीजन है 60 देशों के अंदर। इसमें पहला दूसरा स्थान किसका है? जो पहला स्थान आया वो जापान का है। इसमें जो पासपोर्ट, स्ट्रोंगर पासपोर्ट किसका माना गया है? वो माना गया है जापान का। उसके बाद अगर बात करते तो सिंगापुर का आता है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो हम आता है साउथ कोरिया का। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने, दो चीज सभी क्वेश्चनों के बारे में सीखी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।